Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum respected viewers. आज in this video I will tell you about how you can apply for admission in Al-Amin Iqbal Open University for your second, third and fourth semester. आज की वीडियो आप लोगों के लिए है जिसमें मैंने आपके साथ शेयर करना है कि आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करते टाइम कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। अब ज़्यादातर मेरे से ये पूछेंगे हम तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हम तो अप्लाई कर देंगे। तो बेटा एक चीज़ का ख्याल रखोगे और वो चीज़ क्या है वो अभी मैं इस वीडियो के स्टार्ट में भी बता देता हूँ ताकि आप में से जो ज़्यादातर लोग हैं वो वीडियो पॉज करके भागना चाहें तो वो भाग सकते हैं, लेकिन वीडियो पॉज करके जाना चाहें जा सकते हैं। मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम जो है वो ये बताने लगा हूँ मैं, वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सब्जेक्ट का एडमिशन अप्लाई कर दिया और फ़ीस भर दी तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अब ये कैसे है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर कोर्स कोड देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कोर्स कोड हैं, ठीक है। और मैं जो है क्या कहते हैं फोर्थ सेमेस्टर में 5 कोर्स कोड का जो है वो एडमिशन भेजना चाहता था, ठीक है। लेकिन गलती से मैंने जो है वो 3 कोर्स कोड का एडमिशन भेज दिया, 2 का नहीं भेज सका। तो यूनिवर्सिटी आपको अगेन चांस नहीं देगी। एक दफ़ा चलान सबमिट होने के बाद जो है वो आप इसको अगेन पे नहीं कर सकोगे। तो प्लीज़ स्टे टू द वीडियो स्किप करके नहीं जाना, अदरवाइज़ आपका बहुत बड़ा लॉस होने का चांस है। और अगर आप पॉज करके जाना चाहते हो तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आई हैव कंप्लीटेड इन few steps. Step 1, open enrollment portal. Log in your registration number and your password. Password will be your last 2 words, capital words, and last 4 digit of your रजिस्ट्रेशन नंबर। जस्ट लाइक कि अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो वो मेरी बात सुन ले कि बेटा जब भी एडमिशन अल-अमीन इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ओपन करती है तो आपका अगर रिज़ल्ट आया ना आया आपने फ़ौरन जो है वो सेकंड सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब अक्सर बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि हमारा तो अभी पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया, तब भी आपने अगले सेमेस्टर में दाखिला आपको मिल जाता है और आपने इसी तरीके से अप्लाई करना होता है, ठीक है। आपने इसको लॉगिन करना, ये लॉगिन हो रहा है तो आपने एक और काम करना है और वो काम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। वो यहाँ पर है कि आपने ऑनलाइन फॉर फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करना है, ठीक है। फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करने की वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करनी है फॉर जो है वो नेशनल लेवल, ठीक है। आपके जो भी कोर्स कोड होगा आपने उसकी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करनी। से मैं बीएड का यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ तो आपने यहाँ पर बीएड देखते हैं, ये बीएड 1.5 ईयर, ये बीएड की प्रोस्पेक्टस मैंने यहाँ पर ओपन कर दी। आपका जो भी प्रोस्पेक्टस होगी आपने सबसे पहले वो खोल लेना है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। और मैं आपको हरगिज़ मना करूँगा कि आप किसी भी फ़ोटोस्टेट शॉप से अप्लाई करवाओ, क्योंकि फ़ोटोस्टेट शॉप वाले जो हैं वो आपका अप्लाई तो कर देंगे नो डाउट, लेकिन जितनी एहतियात से आप खुद अप्लाई कर सकते हो फ़ोटोस्टेट वाला कभी भी नहीं करते। इवन अभी भी मेरे से काफ़ी लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है जिन्होंने ये कहा है कि हमने डबल कोर्स कोड रख लिया, हमने जो बुक रखनी थी गलती से किसी उस फोटोस्टेट वाले ने गलत रख दिया और हमें एट दी एंड पता चला कि ये हमारे साथ क्या हो गया। तो बेटा जितना अच्छा और जितने आराम तसल्ली से आप लोग कर सकते हो इतना आराम तसल्ली से कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। स्टेप 1 इसको लॉगिन करना है। स्टेप 2 जो है वो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करनी। आपकी प्रोस्पेक्टस ओपन हो गई हो तो आपने जैसे इसमें बीएड 1.5 ईयर ये स्टूडेंट कर रहा है तो मैंने क्या करना है, यहाँ से बीएड 1.5 ईयर की प्रोस्पेक्टस ओपन कर लेनी है, ठीक है। ये बीएड 1.5 ईयर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आपका बीए है तो बीए ओपन कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना ये सारी किताबें यहाँ पर शो हो रही होंगी, ठीक है। ये पहले सेमेस्टर है, ये दूसरा है और ये तीसरा सेमेस्टर है, ठीक है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रख लेना है, ठीक है। और मैंने मैच करने के आया, फिर उसके बाद अब दूसरा काम क्या होगा वो स्टेप 3 जो होगा वो एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन दी कोर्स हिस्ट्री। अब कोर्स हिस्ट्री में मुझे जो होगा वो मेरे पिछले सारे सेमेस्टर का शो कर रहा है, जैसे 01, 02, 03, 04, 05, 06, ठीक है। ये मेरे पहले सेमेस्टर के कोर्स कोड थे, ठीक है। दूसरे सेमेस्टर के कोर्स कोड कौन सी आ गए, ये वाले, ठीक है। अब मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई करना है इसके साथ, जैसे 01, 02, 03, 04, 05, 06 मतलब पहला सेमेस्टर मेरा क्लियर है। इसी तरह 07, 611, ठीक है। उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होंगे वो इसमें शामिल हैं। अब मैंने एडमिशन भेजना है तीसरे सेमेस्टर का, ठीक है। तो मेरे कोर्स कोड होंगे 8608, 09, 8610, 12, 13 और 14। अब इसके लिए आपने जो जब ये कंफर्म कर लेना है कि मेरा पहला क्लियर है, दूसरा क्लियर है, अब मैंने तीसरे का दाखिला भेजना है तो आपने होम पर आ जाना है।
कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर इस तरह का व्यू ना हो तो 3 डॉट्स पर क्लिक करो, ठीक है, डेस्कटॉप व्यू कर लो। यहाँ से मैंने अब क्या करूँगा, सर्च के बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से तीसरा सेमेस्टर मैंने एडमिशन अप्लाई करना है, तीसरे पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दो, ठीक है। इसके बाद आपके सामने जो होंगे वो कोर्सेज यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब अगर ऑप्शनल कोर्सेज हैं उसके लिए मेरी वैसे सेपरेट वीडियो भी है, लेकिन मैं एक और वीडियो बना लूँगा। जो आपने यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं उसके साइड पर आप टिक कर दोगे। अब यहाँ पर जो है वो आप लोगों को जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर आप जब ऑप्शनल सब्जेक्ट देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सही तरह से व्यू ना हो रहे हो, तो आपने यहाँ से ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्स कोड सेलेक्ट कर लेने हैं कि मेरे जैसे कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने क्रॉस वेरीफाई करना है 86080910121314, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से क्रॉस वेरीफाई करना है 860809 की ये जो कोर्स कोड है और ये जो कोर्स कोड है दोनों आया सेम है, तो इससे आपका गलती का चांस बहुत कम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर अगर ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपने जो किताब सेलेक्ट करनी है उसको आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐड कोर्सेज के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ओवरऑल टोटल फीस यहाँ पर शो हो रही होगी, कितनी फ़ीस आपने पे करनी है, और टेक्नोलॉजी फ़ीस और ये सारी की फ़ीस के साथ इसकी 20,300 रुपये फ़ीस है। तो आप इसको सबमिट कर दोगे यहाँ से। नाउ मेरे ख्याल में 5th स्टेप के अंदर ही प्रिंट इनवॉइस के बटन पर क्लिक करना है आपने, और जैसे ही आपने प्रिंट इनवॉइस के बटन पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये नाउ बिंगो विद इन 1 क्लिक, मैंने कोई कैमरा ट्रिक नहीं की, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका ये चालान फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये चालान फॉर्म वैलिड है एलाइड बैंक में, यूबीएल में, फर्स्ट वुमेन में और एमसीबी में। इसके अलावा इजी पैसे, जैज़ कैश और यू पैसे के ज़रिए भी आप इसको भर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैं आपको इतना डिटेल में बताने का मकसद यही था कि विद इन 1 स्टेप कर दिया। काइंडली मेरे चैनल AIU इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपके साथ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो ये है, ये जो ट्रैकिंग नंबर है, वाउचर नंबर, आप इसके ज़रिए जैसे ही क्लिक करोगे अपने जैज़ कैश इजी पैसा अकाउंट के ज़रिए एजुकेशनल पेमेंट 786 प्रेस करो, एजुकेशनल पेमेंट्स पर क्लिक करो, ठीक है। एजुकेशनल पेमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपने जो है वो अपना यही ट्रैकिंग वाउचर आप इंटर करोगे तो आपको ये 20,300 रुपये शो होना शुरू हो जाएगी फ़ीस, तो आप उसके ज़रिए भर सकते हो। बाकी यूबीएल जो है अगर आपके पास बैंकिंग ऐप्स हों तो आप उसके ज़रिए भी पे कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे से जो न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट होंगे वो ये सवाल करेंगे कि आपने क्या कोई चीज़ यूनिवर्सिटी को भिजवानी है या नहीं। तो आपको कोई भी चीज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भिजवाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड जा चुका है, तो ही यूनिवर्सिटी ने आपको ये चालान दिया। अब यूनिवर्सिटी को ये चीज़ पता है कि आपने अब जो चीज़ देखनी है वो ये है, आपने कंफर्म करना है कि किताबें आपके कोर्स कोड आया, ये जो सामने आपके लिखे हुए हैं जो जिनका आपने दाखिला भरा है बिल्कुल एग्जैक्टली यही कोर्स कोड हो। ये ना हो कि आपने कोई और कोर्स कोड का दाखिला भर दिया हो, तो इसको आप अभी चेंज करवा सकते हो। अच्छा, अब दूसरी मेरी बहुत अहम बात है, वो सारे स्टूडेंट सुन लें कि अगर आपने ये 20,000 रुपये फ़ीस पे कर दी तो आप दूसरा वाउचर क्रिएट नहीं कर सकोगे। अगर आपने फ़ीस पे ना की तो आप सेकंड वाउचर भी क्रिएट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई बुक आपको लगती है कि वो आपकी ठीक नहीं है तो उसको आप चेंज करवा सकते हो। अच्छा, अब इसमें डेट्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 19 अक्टूबर का मतलब ये है कि कम से कम आपने 19 अक्टूबर तक दाखिला भर सकते हो। 19 अक्टूबर के बाद जब 20 अक्टूबर होगी तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाउचर का 20,000 की जगह आपको जो है वो 21,300 भरना पड़ेंगे। अगर यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड करती है तो आपने अगर फ़ीस ना भरी हो 19 तारीख तक तो आपको दोबारा वाउचर बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप विदाउट लेट फीस जो है वो दाखिला भर सकोगे। अच्छा, दूसरी चीज़, ये वैलिडिटी डेट का मतलब बेटा ये होता है, वैलिडिटी मतलब कि 16 तारीख तक इसकी वैलिडिटी होगी। मतलब कि ये 19 अक्टूबर तक तो आप भर सकते हो फ़ीस, ठीक है, लेकिन 16 नवंबर तक लेट फ़ीस के साथ भर सकोगे। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये वैलिड मतलब 16 नवंबर तक होगा। 16 नवंबर के बाद ये चालान नल एंड वाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर आपने इसको पे ना किया। दूसरा, 4 सितंबर आज की डेट है कि जिस 4 सितंबर को आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम आएगा, आपका रोल नंबर वगैरह यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़
कोई मसला हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए मुझे कमेंट कर दोगे। रिव्यू कर देता हूँ कि भाई चालान पे करने से पहले। अच्छा, अब एक लास्ट बात भी आपको ये कि हमें पाकिस्तानी है, हमें जब तक जो है वो आपको इवन इसको प्रिंट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये आप ट्रैकिंग नंबर जो है, ये जो ट्रैकिंग नंबर है ये अपने जैज़ कैश अकाउंट में डॉलर फीस पे कर दो, दैट्स इट। ठीक है, प्रिंट करवा के भी, लेकिन आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर और डेट जो है वो अपने पास सेव रख लीजिएगा कि किस डेट को आपने फ़ीस पे की है। अच्छा, अब फ़ीस पे करने के बाद यूनिवर्सिटी को आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी ने फ़ीस रिसीव कर ली है? तो इसका तरीक़ेकार भी मैं इसी वीडियो में शेयर कर। रिटर्न पर क्लिक करोगे, बैक पर जैसे ही आओगे ऐड अ रिक्वेस्ट के ऊपर पहले हमने क्लिक किया था, अब व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। यू कैन सी दैट ये चालान इस टाइम इनिशिएट हो गया है। ठीक है, इनिशिएट होने के बाद यहाँ पर इनिशिएट लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी फ़ीस पे करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ जाएगा। चलो मैं इसकी फ़ीस पे करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर पेड लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब ये है कि फ़ीस पे हो चुकी है, इनिशिएटेड से पेड आ गया। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी मसला हो फ़ीस पे करने से रिलेटेड तो वो मुझे AIOUinfo@gmail.com पर मेल कर सकता है। यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ AIOUINFOO@gmail.com पर मेल कर सकता है, या मुझे फ़ेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो। जो है ये मैं जो है वो आपका चालान, अगर आपको इशू आ रहा है तो मैं इंशाल्लाह आपका चालान जनरेट करने में आपकी जितनी हो सकेगी आपकी हेल्प करूँगा। और जो है वो अगर कोई पुअर स्टूडेंट है तो उसके लिए भी जो है वो मेरे पास जो है स्कॉलरशिप के लिए अगर उसने अप्लाई करवाना है तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक हेल्पिंग वीडियो बना दूंगा स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो AIOU इन्फो के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब यहाँ पर आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ज़रूर कहोगे कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरी मोटिवेशन जो होती है वो बढ़ जाती है और मैं आप लोगों के लिए मोर वीडियोज़ बनाता हूँ। रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करनी है, अपने कोर्स कोड चेक करनी है कि आया कौन कौन से आपने कोर्स कोड रखने हैं, उसको रिटर्न डाउन कर लेना है। दूसरा स्टेप, आपने इनरोलमेंट पोर्टल को लॉगिन करना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जो कोर्स कोड सिलेक्ट करने हैं उनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जो है उसको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद चालान फॉर्म आएगा, चालान फॉर्म को आपने पेड पैसे भरने हैं। पेड करने के बाद अगर आप बैंक में भी पे करोगे तब भी आपका ये स्टेटस पेड आ जाएगा। आपने पेड स्टेटस चेक करना है और उसके बाद आपने खामोशी से अपने पेपर्स की तैयारी करनी है, दैट्स इट। लास्ट स्टेप जो होगा वो आपने जो है वो कोशिश करनी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। MA MSc के एडमिशन हो गए, बिल्कुल अप्लाई का ऑप्शन अवेलेबल है तो यू कैन डू इट। प्लीज़ बता दें, रिज़ल्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, रिज़ल्ट वेट वाले अप्लाई। अब अनवर आपको मैं ये चीज़ कहूँगा कि जब तक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट ना है ना बेटा, किसी भी जगह आप अप्लाई ना करो, क्योंकि अगर जो है वो इसमें डेट एक्सटेंड हो जाएगी। आप जो है ना वो चालान फॉर्म जनरेट कर लो अपना इसी तरीके से, लेकिन ये आपके पास 16 नवंबर तक डेट होगी, उस डेट में आप जो है वो फ़ीस पे कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती है। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नहीं कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप फ़ीस पे करोगे उसके एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपका ऑब्जेक्शन लग जाएगा और उससे अगले हफ्ते में आपको कहेंगे कि डिग्री अपलोड करो, और ना की तो आपका जो है 15% फ़ीस कटौती के साथ आपको मिलेगा। सर MA एजुकेशन रिज़ल्ट कब आना है? जब अल्लाह ताला चाहेगा मरियम तब आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। लेकिन फ़िलहाल रिज़ल्ट के लिए जो है वो BA का रिज़ल्ट फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन अभी पता नहीं उन्होंने जो है वो रिज़ल्ट सैलाब के अंदर वो कहते हैं बैन आ जाए, इसलिए अभी फ़िलहाल रोका हुआ है आपका रिज़ल्ट के। बच्चे पहले ही सैलाब की वजह से परेशान है, पाकिस्तान पूरी कौम, तो रिज़ल्ट देख के मज़ीद परेशान ना हो जाए। तो अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आपका वेटिंग में है। लाओ सी के क्या होता है, नया सिस्टम होने के बावजूद भी रिज़ल्ट इतना लेट हो रहा है। मिडल नेम लिखना है, अगर ऐसे नंबर हो तो सैयद आसिम रज़ा, आप ऐसे लिख लो जैसे आपको इजी हो, आप उसी तरीके से। और बाकी नेम जो है वो बाद में भी आप चेंज करवा सकते हो अगर कोई भी गड़बड़ होती है। सर काइंडली रिप्लाई लाजमी करें, मैंने लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट पर अप्लाई किया था, असाइनमेंट वगैरह भी जमा कराई थी, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए दे सका। अब BEd न्यू एडमिशन जो हो रहे हैं अप्लाई किया है, मैं भी कर सकता हूँ अप्लाई। एक साथ 2 एडमिशन हो सकते हैं और लाइब्रेरी, अच्छा वो है सर्टिफिकेट कोर्स, ये है मेरे ख्याल में जो है ये रेगुलर कोर्सेज है। अगर उसका एडमिशन हुआ है तो आई थिंक सो दोनों
कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एजुकेशन मैं आपसे कहूँगा कि रीजनल ऑफिस कांटेक्ट कर लो। मेरी नज़र में हो सकता है, लेकिन इशू ये है कि जब उन्होंने एक पोर्टल आपका क्रिएट किया हो उसमें दूसरा पोर्टल कैसे आएगा। ठीक है, 2 पोर्टल आपके क्रिएट करने हैं तो आईटी में थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन अंडर रूल्स आप कर सकते हो। सर क्या मैं ऑनलाइन फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट एक साथ सबमिट करवा सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई, आई एम वेटिंग। आमना अकबर करवा दो, लास्ट डेट अगर है आपके पास करवा सकते हो, करवा दो। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट मिका है, वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम होप यू आर फाइन। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आपकी वीडियो की 1 ईयर बाद बहुत ही ज़रूरत पड़ी है सर। मैं क्या बताएं कि आपने वीडियो में डबल कोर्स कोड वाले प्रोसेस तो बता दें, लेकिन आई के आगे काम नहीं बताया कि फिर उसके बाद क्या करना है। सेम यही इशू है और मेरा कोर्स डबल था, अब सिंगल हो गया है, अब आगे क्या करना होगा मुझे बताएं। बिलाल, वीडियो 1 साल पहले अपलोड किया, 18 घंटे पहले आपने कमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कमेंट का। स्टूडेंट ऐसे है कि डबल कोर्स कोड क्या रोला होता है। अब यहाँ पर इसने बहुत अच्छी बात किया। अब ये चलान पे ज़्यादातर लोग वीडियो पॉज करके भाग गए होंगे, तो वो भी मेरी बात सुन लें कि अगर यही मैंने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने का इसलिए कहा है कि यहाँ पे आपको पता चलेगा। अब जैसे 8601 का मैंने पहले सेमेस्टर अप्लाई कर दिया, तो मैं तीसरे सेमेस्टर ये किताब नहीं रख सकता हूँ, लेकिन लोग जो होते हैं वो एक किताब को 3-3 दफ़ा रख रहे होते हैं, और ऐसे मेरे सामने केसेस बहुत सारे आए हैं। तो इसका हल ये है, सुन लो, डबल कोर्स कोड अगर आपने इस सेमेस्टर में रख लिया है और आपका अब तीसरा सेमेस्टर का एडमिशन चला गया और तीसरा सेमेस्टर भी मैंने पास करने लगा हूँ, या तीसरे सेमेस्टर का अब जैसे अब सितंबर चल रहा है, अब नेक्स्ट एडमिशन जो होंगे वो फेब मार्च में होंगे। ठीक है, तो फेब मार्च के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ये जो हाफ कोर्स कोड जैसे 8601 है ये मैंने डबल रख लिया था किस सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, 8607 की जगह जो 8607 मैंने नहीं किताब रखी, तो वो मैं अप्रैल में एडमिशन, अगले सेमेस्टर में इसका एडमिशन भेजूंगा 8607 का। ठीक है, लेकिन अगर बीए का कोर्स कोड हो और हाफ क्रेडिट आवर का कोर्स कोड आप बीए का रख रहे हो और हाफ कम हो, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि हाफ की जगह आप 2 बुक्स रख लो, हाफ की 2, ताकि अगर एक फेल हो जाती है तो सेकंड आपके पास हो एंड यू कैन गो गुड टू गो। थैंक यू सो मच, वीडियो के बाद बनाई आपने, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच खतीजा। उसके बाद सर डिसेबल पर्सन की ये फ़ीस कंसेशन करवा सकते हैं, काइंडली मेथड बताएं। हसन अली, यू हैव 100% फ़ीस कंसेशन। ये वाइस चांसलर सर का इनिशिएटिव है कि डिसेबल पर्सन की 100% और स्पेशली ब्लाइंड पर्सन की 100% फ़ीस माफ़ होगी, और इंशाल्लाह हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। सर एफ़ए के 2021 की ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड नहीं आया, प्लीज़ गाइड कर दें। एफ़ए ऑटम 2021 का अभी तक हम हुज़ैफ़ा नहीं आया, तो आपने मुझे मेल करनी है मेरे भाई। अभी आप क्यों इतनी देर इंतज़ार कर रहे हो? आसिम सिद्दीकी, इंटर के बाद बीएड कर सकते हैं। आसमा सिद्दीकी, एक चीज़ मैं आपको कहूँ, बीएड कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है। बीएड आप जॉब के बाद भी कर सकते हो। ये एक पागलों वाला ट्रेंड मैं कि इसको कह सकता हूँ कि लोग 4-4 साल बीएड कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे को प्रोफेशनल डिग्री हासिल करो या फिर अपनी एकेडमिक डिग्री हासिल करो, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथ है, इसके बाद आप बीएड की तरफ जाओ। ये नहीं करो कि आप डायरेक्ट बीएड की तरफ जाओ। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सर थर्ड सेमेस्टर में सिलेक्शन ऑप्शन कहाँ है? सिलेक्शन ऑप्शन मैंने अभी आपको सामने दिखाया है कि जिस टाइम आप क्लिक करोगे आपके सामने 8601, 2, 3 वो आ रहे हैं। सिलेक्शन के लिए भी एक अलग बता दूंगा आपके लिए वीडियो। ठीक है, उसके बाद सर अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बीएड के सेकंड सेमेस्टर में जो होती है वो स्पेशलाइजेशन होती है, तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और सेकंड सेमेस्टर पर क्लिक कर देते हैं। ऐड न्यू रिक्वेस्ट, जैसे ही कमेंट उसने की है तो मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर दिल करे तो। अच्छा, अब स्पेशलाइजेशन, अब यहाँ पर तो मैं कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सक रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रॉस्पेक्टस के अंदर देखूँ तो वो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, पहला ये ग्रुप है, दूसरा ये ग्रुप है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, उसके बाद ऑप्शनल में मेरे पास टीचिंग प्रैक्टिस 86026 जो है, ये 8623 वगैरह। अब इसकी स्पेशलाइजेशन में ये तो मुझे मुश्किल स्पेशलाइजेशन दिखा रहा है, तो इसको स्पेशलाइजेशन आपने क्लिक करने के लिए आपने इस आइकॉन पर क्लिक करना है, फिर सिर्फ स्पेशलाइजेशन पर क्लिक करना है।
जैसे यहाँ से मैंने स्पेशलाइजेशन पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे अब लीडरशिप मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन दिखा रहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का दिखा रहा है, टीचर एजुकेशन दिखा रहा है, साइंस एजुकेशन दिखा रहा है और रीडिंग। ठीक है, यानी कि हमें अगर यहाँ पर ये देखो टीचर एजुकेशन ये वाली स्पेशलाइजेशन दिखा रहा है, साइंस एजुकेशन, रीडिंग जो है ये अब बीएड की न्यू स्पेशलाइजेशन उन्होंने ऐड की है, जिसमें रीडिंग डिफ़िकल्टी असेसमेंट ये जो है इस दफ़ा न्यू स्पेशलाइजेशन आई है। ठीक है, टीचर एजुकेशन जो है ये मेरी नज़र में बेस्ट एजुकेशन होती है और इसमें नंबर भी अच्छे आ जाते हैं और आवाम ज़्यादा करती है, तो हमने इसी पर क्लिक करना है। बिंगो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस टाइम जो है वो बुक कोर्स कोड जो पहले और आ रहे थे, अब ये न्यू स्पेशलाइजेशन जो मैंने टीचिंग प्रैक्टिस सेलेक्ट की है वो इसके ज़रिए यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं ऐड कोर्सेज़ के बटन पर क्लिक करूँगा। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर वही तरीक़ेकार है, फ़ीस वही आ गई और ये ऐड कोर्सेज और सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं और दैट्स इट। ठीक है, तरीक़ेकार वैसे ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। वर्कशॉप मिस हो गई, कुछ भी नहीं हो सकता, आप अगेन वर्कशॉप करनी पड़ सकती है। वालेकुम अस्सलाम सर, एक पेपर फेल कर दिया है सर, 60 नंबर मिले हैं मगर मेरी परसेंटेज 24 बनी है, तो अब क्या करूँ? अरूज, आई हैव डोंट नो कौन सी 24% बनी है, असाइनमेंट की बनी है, पेपर की बनी है, प्लीज़ काइंडली डिटेल में अपना क्वेश्चन अगेन कमेंट कीजिए। शमीउल्लाह ने की लास्ट कमेंट पढ़ते मेरे गला खुश्क हो चुका है। सर एडीपी के बीए सेकंड सेमेस्टर में है और सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकता हूँ या थर्ड सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है अब, और दूसरा ये कि थर्ड सेमेस्टर एडीपी बीए की कितनी सब्जेक्ट होते हैं? 3 और अच्छा, ये बीए की कोर्स कोड देखने के लिए आपको प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करनी पड़ेगी। दूसरा, आप मिस हो गया था तो आप सेकंड करोगे, ठीक है, उसके बाद थर्ड करो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। थर्ड पहले करना चाहो थर्ड कर लो। इसमें जो है वो पूरी की पूरी क्लास साथ नहीं चल रही होती। इलामा इकबाल में वो इंडिविजुअली स्टूडेंट पर फोकस करते हैं कि अगर आपका थर्ड करना चाहो, इवन आप पहले फोर्थ करना चाहो, आप फोर्थ सेमेस्टर पहले कर सकते हो। इतना मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।